ठीक हो गया। अब हमने सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड फ्रेज हमारे पास रह गए। अब एक शीट थी जो मैंने कल आपको दिखाई थी, हमारी ऑडिट शीट थी, कल मैंने दिखाई थी आपको। लिस्टिंग ऑडिट थी, हमारा कंपेटिटर ऑडिट शीट, मैंने कहा था ऐसे आपने बनानी है और आपके पास वो सामने होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह सप्लायर ऑडिट शीट थी। तो जो हमारी लिस्टिंग शीट थी हम उसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें जो कीवर्ड ऑडिट शीट हमने बना के रखी हुई है। हम ये सारे जो मैग्नेट की हमारे पास आए हैं ये हम इनको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इन कीवर्ड्स को, ठीक है। और हम अपनी ऑडिट शीट में जाकर जहाँ पर हमने मैग्नेट का किया था वहाँ हम, सॉरी मेरा ख्याल है मैं सिर्फ कीवर्ड्स को लेती हूँ। दिस इज द मोस्ट, नाइन्टी फोर थे, कम नहीं हो गए, अच्छा 60 जी, हमारे 60 कीवर्ड्स हैं। हम इनको लेते हैं और हम जाकर अपनी ऑडिट शीट पे ठीक हो गया। ये हमारे मैग्नेट के जो हैं, मैग्नेट का डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेरेब्रो पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेरेब्रो पे हम कैसे जाएंगे, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट रिसर्च में भी आपको बताया था कि किस तरह से जाते हैं। हम क्या करेंगे, यहीं पर हम एक्सरे रन कर लेते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। अब हमारे पास हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। हमने अलग से भी उनकी सप्लाई वो बनाई हुई है शीट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फ़िल्टर लगा दें और हम हाइड, ये देखें यहाँ पर हम हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को क्लिक कर देंगे। अच्छा ये देखिए हम फ़िल्टर्स पे जाएंगे, हम हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाते हैं। अभी कोई इशू आया है तो हम इस तरह करते हैं, इसको मैनुअली कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को आपने कर दिया हाइड और डिलीट, ठीक है। अब क्या हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हमारे कंपेटिटर के आगे। आपको याद होगा ये भी हमारा कंपेटिटर था, ठीक है। हमने इसको मैनुअली भी चूज़ किया था। अब हमने क्या करना है, इसका हमने क्या देखना होता है। जब मैंने आपको कंपेटिटर एनालिसिस बताया था तो क्या बताया था, हमें क्या देखना होता है, रिव्यूज़। मेन चीज़ ये होती है कि उसके रिव्यूज़ कम होने चाहिए, ठीक है, वो क्योंकि हमने उसके साथ compete करना है। ये देखिए बाय बॉक्स आ गया, रिव्यूज़ आ गए। इस इधर तो आज फिर कोई ग्लिच आया हुआ है जो कि शो नहीं हो रहा, अदरवाइज़ यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। एनीहो हम वहाँ से देखेंगे सारा जो हमारे हमने पहले से चूज़ भी किए हुए, हम उनको ये देखें इस तरह से अपने कंपेटिटर्स को हम क्लिक करते जाएंगे। अब ये देखें ये हुडिड है जी, ये भी हुडिड है, ये देखें ये हो गया, ठीक है। फिर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनको आप छोड़ दें, ठीक है। ये कर लें, इसको कर लें, इसके बाद आप आ जाएं, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा जो है कंपेटिटर है, ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने 10 कर लेने हैं, ठीक है। अपने कंपेटिटर्स आपने चूज़ कर लिए, रेवेन्यू देखा 12,000 तक का रेवेन्यू हमारा कंपेटिटर है। हम क्या करेंगे, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, ठीक हो गया। अब हमने यहीं से देखें, हमें ज़रूरत नहीं, एक तो वो मेथड था जो मैंने आपको बताया था, ऐसे इनको कॉपी करें और सेरेब्रो पे जाके पेस्ट कर दें। यहीं से हम रन सेरेब्रो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें वेब पे ले जाएगा और सेरेब्रो पे जाके 4 5 6 7 8 9 जी 9 कंपेटिटर्स हमने चूज़ किए। हम 10 तक कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये अब इन सब कंपेटिटर का जो कीवर्ड है वो एक ही टाइम पे हमें शो कर देगा, ठीक है, कि किन कीवर्ड्स पर ये रैंक कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स को इन्होंने इन लिस्टिंग्स ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जी ये हमें सारे कीवर्ड्स अब यहाँ पे शो कर देगा। और ये देखिए इस तरह से हमारे पास
10 कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली 16,000 ही होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सर्च वॉल्यूम लगा देते हैं अगेन, 1500 मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक जो है ना ये पोजीशन रैंक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका क्या मीनिंग है ये देखें। इसका मीनिंग ये है कि जौन सा एसिन या जौन सा प्रोडक्ट है वो उसने ये वाला कीवर्ड चूज़ किया हुआ है जो हम अभी मांग रहे हैं, वो किस नंबर तक रैंक हो रहा है वो एसिन उस कीवर्ड को लेकर, ठीक है। यानी कि उन कीवर्ड्स पर उसका पोजीशन रैंक क्या है। तो हम कहते हैं चलें 45 तक हो, इससे ज़्यादा ना हो, 1 से कर लें, ठीक हो गया। 1 से 45 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा वरना फिर वो 6 पेज पे, 3rd पेज पे, 4th पेज पे आएगा, हमें नहीं चाहिए। हमें फर्स्ट 2 पेजेस पे चाहिए, चले 3rd पे भी आ गया, ठीक है, हम उसके बाद उसे 1 पे ले आएंगे। तो हम इसको अप्लाई फिल्टर्स कर देते हैं। एक मेथड ये कि आप 20 तक कर लें तो आपका फर्स्ट पेज तक के कीवर्ड्स भी शो होंगे। लेकिन देखें, अमेज़ॉन BSR चेंज करता रहता है, रैंक चेंज करता रहता है, तो 2-3 तक जाना ओके है। ओके, 63 देखें, 16,000 से कितने निकल आए, 63, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए और हम क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम या तो फिल्टर्स में जाके कर सकते हैं या फिर हम यहीं पर इसको हाई टू लो कर लेंगे, राइट। बेबी टॉवल्स, बेबी बाथ टॉवल्स, बेबी टॉवल्स विद हुड, ये हमारा मेन कीवर्ड भी आ गया, ठीक है। अब हम फिर इररेलेवेंट जो है वो डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। बेबी टॉवल्स फॉर न्यूबॉर्न्स, ओके, बेबी टॉवल, बेबी बीच टॉवल, हुडेड बेबी टॉवल्स, हम इस तरह से फिर से इररेलेवेंट डिलीट करेंगे। बहुत पेशेंस, देखें यहाँ पर पेशेंस के साथ, और अगर आप सही से कीवर्ड्स निकालेंगे तो आगे ये कीवर्ड्स आपके थ्रू आउट चलने हैं। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी PPC में कहीं भी, आप अपने कीवर्ड्स की शीट निकाल कर चेक करेंगे कि आखिर मेरा डाटा क्या कह रहा था, ठीक है। टोडर टॉवल्स, बाथ टॉवल्स, हुडी टॉवल्स, ठीक है, क्या करते हैं, पैंट, बेबी टॉवल्स, किड्स टॉवल्स, जी। इस तरह से आपने सारे जो इररेलेवेंट हैं, जैसे ये, ठीक है, सब आपने इररेलेवेंट जो है डिलीट कर देने हैं। अब ये क्या है, जेंडर न्यूट्रल बेबी गिफ्ट, नहीं, ये भी हमारा कीवर्ड नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हमने 1 बाय 1 मैग्नेट और सेरेब्रो में जाकर अपने सारे जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो डिलीट करने हैं, ठीक है। ये देखिए, टॉडलर्स हम यहाँ पर थे, ठीक हो गया। आप इसको जब शीट को डाउनलोड कर लेते हैं तब भी डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा होता है, ठीक है, जो इररेलेवेंट है। इसके अलावा अगर आप बाय मिस्टेक इसको डिलीट कर दें तो ऊपर अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगी, वहाँ से जाके आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड को। ओ देखिए ना, हो गया ना एक मुझसे बाय मिस्टेक, ठीक है। ये देखें, ये हमने डिलीट किए थे 37 कीवर्ड्स, ये देखें। अब आपने कोई कीवर्ड बाय मिस्टेक कर दिया, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आ रहे हैं सारे कीवर्ड्स। अब आपने जौन सा आपसे बाय मिस्टेक हुआ है, ठीक है, वो आप वापस उसको कर सकते हैं, कोई है इसमें, ठीक है जी। हमने सारे जो इररेलेवेंट थे वही डिलीट किए हुए, ठीक हो गया। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अब हमारे पास कितने हो गए, 36 फिल्टर्ड कीवर्ड्स बचे। अब हमने इसको भी एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सेल फाइल पे कर लिया इसको और ये हमारे पास आ गया। जी, ये हमारे पास सेरेब्रो का पूरा देखिए वो डाटा जो है वो आ गया है।
अब यहाँ पर देखें तो हमें वो कॉलम्स जो नहीं चाहिए, ठीक है ना, टोटल क्लिक्स कितने आ रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए ये चीज़ें, ये पीपीसी में मैं आपको समझाऊंगी। अभी अगर आपको बताया जी, ये हमने अपनी सेरेब्रो की शीट ओपन कर ली, इसमें भी जो हमें कॉलम्स नहीं चाहिए, थैंक गॉड, वो हम ये कॉलम्स जो हैं ये डिलीट कर देंगे, ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह हमें सिर्फ सर्च वॉल्यूम अभी उसके लिए लिस्टिंग के लिए, ठीक है, और वो चाहिए, ठीक है। ये देखें ये जो आ रहे हैं ना एसेंस जो हमने लिए थे, ये गौर से देखें, ये वाले कॉलम्स जो हैं इसमें भी वो बता रहा है कि वो कीवर्ड्स कितनी टाइम उन्होंने यूज़ किए हैं। तो ये हम आगे जब पीपीसी के लिए अपने कीवर्ड्स निकालेंगे ना, गोल्डन कीवर्ड्स और सारे, तो वैसे तो ये भी गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं जो हम सेरेब्रो पे निकालते हैं क्योंकि ये हमारे कंपेटिटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम निकालेंगे रेलेवेंसी शीट बनाते हैं तो ये स्कोर हमारे लिए बहुत मीनिंग रखता है, ये जो आ रहा है हर एसिन का जो हमने लिया था, ठीक हो गया। इसको हम अभी डिलीट कर देंगे। हमारे पास क्या बच गया, सर्च वॉल्यूम एंड कीवर्ड फ्रेसेस। इसी तरह अब हम इनको भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। 30 कितने हैं, 27 हैं, चलें जी। और हम चले गए अपनी ऑडिट शीट पे, यही, और हमने आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। हमारे पास सेरेब्रो और मैग्नेट के कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो कीवर्ड्स हमने कॉपी किए हैं सेरेब्रो से, हम जाएंगे मैग्नेट की शीट पे, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे उनके साथ, ठीक हो गया। अब हमने सारे कीवर्ड्स जो हैं वो क्या किया, हमने उसको एक ही कॉलम में कर लिया, राइट हो गया। अच्छा, अब हमने ये करना है कि इनको हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ जाएंगे, डाटा पे आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने ये पेस्ट कर लिया, अब हमने रिमूव डुप्लीकेट करना है, ठीक है जी। अब हमने डुप्लीकेट रिमूव करना है, हमने क्लिक किया डाटा पे और हमने रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया। अब हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। तो कितने हो रहे हैं, अभी देखते हैं, 25 डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। तो हमने इनको डिलीट कर दिया। आपने उसके थ्रू करना है, कीवर्ड फ्रेज के थ्रू। अब हमने डिलीट कर लिया। अब हमारे पास ये कौन से कीवर्ड्स आ गए हैं, फाइनल कीवर्ड्स। इसमें भी देखें, अगर आपके पास इररेलेवेंट आ रहे हैं तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। देखिए जी, कोई हो रहा है इसमें। अब हमने जो ये हमारे फाइनल कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब हमने इनको क्या करना है, कॉपी करना है, और हमारी जो ऑडिट शीट थी ये वाली, हमने यहाँ पर जाकर फाइनल कीवर्ड्स में उसको पेस्ट कर देना है। इसमें से हम यहाँ से करते हैं, इसको आपने ऊपर से हेडिंग्स नहीं लेनी, ठीक है। हम इसको कॉपी करेंगे और हम जाकर इसको अपनी ऑडिट शीट पे पेस्ट कर देंगे। गॉट इट। ये हमारे फाइनल कीवर्ड्स आ गए, राइट। तो ये मेन जो हमारा काम है, जो इजी वे में हम देखें तो ये वाले वो कीवर्ड्स हैं जो हमें चाहिए। अगर आपने एक और भी शीट बनानी है तो आप जंगल स्काउट की बना लें, उधर कीवर्ड स्काउट और उधर का जो अपॉर्चुनिटी फाइंडर या कीवर्ड फाइंड आप कर सकते हैं। उसमें से जाकर हम कीवर्ड स्काउट होता है, वहाँ से भी आप लेकर यहाँ कर सकते हैं। फिर आप फाइनल कीवर्ड्स में सब मर्ज करके डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे तो आपके पास फाइनल कीवर्ड्स आ जाएंगे। गॉट इट। अब जिन कीवर्ड्स पे हमें काम करना है वो ये हैं सर्च वॉल्यूम के साथ, ये हमें सारे लिस्टिंग में करने हैं, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद ये हो गया कीवर्ड फाइंड करने के, आपको मैंने वे बताया कि आपने इस तरह से फाइंड करना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लिस्टिंग। हमने लिस्टिंग में कैसे इन कीवर्ड्स को पुट करना है, ठीक है। तो कंटेंट आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। हम कंटेंट अगर आप कहते हैं तो हम आप उसको अभी करते हैं।